दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक सिवाय नाम के लड़के की कहानी। सिवाय नाम का एक नवयुवक जवान लड़का था। भगवान का परम भक्त था, लेकिन भगवान से बहुत सारी शिकायतें उसको थी। कहता था, भगवान आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैं चाहता हूँ एक अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा करके मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊँ, उनको खुश कर पाऊँ, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छी जॉब मुझे नहीं मिल पा रही है और ऑफिस में मेरे खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र चले जा रहे हैं। तो बताइए आप कब मेरी सुनेंगे? क्यों बार बार परीक्षाओं पे मेरी परीक्षाएं लेते जा रहे हैं? तो भगवान उसकी रोज समस्या सुनते थे। एक दिन भगवान ने कहा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसकी समस्याएं सुनने के बाद भगवान एक दिन उसके सपने पे आए और सपने में भगवान ने उससे कहा, उसको एक जगह बताई कि वहां पे तुम जाना और जितने तुम्हारे पास दुख हैं, तकलीफ हैं, वो सब दुख तकलीफ की गठरी बना के ले जाना और उस पेड़ पे वो गठरी टांग देना। लेकिन एक शर्त है, जब तुम उस पेड़ पे अपनी दुखों की गठरी टाकोगे तो वहां से एक गठरी आपको घर लेके आनी है। दूसरी कोई भी हो, छोटी बड़ी जो तुम्हें समझ में आए, उसे घर लेके आ जाना। उसको काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा चलिए शर्त मान लेते हैं। अब जब वो सुबह उठा, उसने अपने दुखों की सारी गठरी बांधी, सारी परेशानियां अपनी गठरी में लेके चला गया। जब वो वहां पर अपनी गठरी लेके गया तो उसने देखा वहां पे तो बहुत सारी गठरियां टकी हुई हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी गठरी ले जाऊं। उसने एक गठरी को हाथ लगाया और सोचा, नहीं नहीं, पता नहीं क्या गंभीर बीमारी, गंभीर समस्या इस पोटली में हो। मेरी तो तब भी समस्याएं छोटी हैं, सुलझी हुई हैं, इतनी बड़ी नहीं है। तो फिर उसने दूसरी गठरी को छूने की कोशिश करी, फिर बोला न जाने कौन सी बीमारी इस गठरी में हो। तो वो अपनी गठरी लेके ही घर आ गया और भगवान से बोला, भगवान मैं समझ गया हूँ कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। उसको अब समझ में आ रहा था कि मैं अकेले ही दुखी नहीं हूँ, मैं अकेले ही परेशान नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचना बंद करिए जो आपको दुख देते हैं, उन लोगों के बारे में छोड़ना बंद करिए। फिर सिवाय को समझ में आ गया कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन हमें सीख देती है कि हम उन लोगों से दूर रहें जो हमें गम देते हैं, जो हमारे आंखों में आंसू देते हैं, जो हमें परेशानी देते हैं। उन लोगों से दूर रहिए और उन लोगों से संपर्क बनाइए, उन लोगों के पास जाइए जो आपके आंखों में चमक देखना चाहते हैं, जो आपको खुशी देते हैं और खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ और फिर मैं आपसे दूसरी कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।